कुछ मुसीबत इनवाइट करोगे। तो अगर वेट ले पा रहा है ठीक है। अच्छा बताओ, तुमने एग्जाम किया, गेट क्या है बताओ। तो बताना चाहते हो, बताओ गेट क्या है। सर 1 स्टिक गेट, चलो। और मुश्किल ये तो वही बात हुई है ना, अगर पेशेंट 5 सेकंड में खड़ा नहीं हो सकता तो वो खड़ा नहीं हो सकता। और ये तुम लोग याद रखो यार, कम से कम यूपी के स्टेट में लोग ने रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छी तरह समझ रखा है तुम्हारे एग्जाम्पल। तो जितना तुम लोग रिहैबिलिटेशन की तरफ कम रहो उतना सेफर है। जितना बचे निकलो उतना ठीक है। चलो लाइन डाउन बताओ। चलो हाँ सर, on lying down the attitude of patient. Patient is क्यों like किया अभी जो किया क्यों किया sir parallel to the axis of the body. Patient is lying. अच्छा पहले क्या एक्सपोज मत करो, तुम बोलो खाली। Patient is lying comfortably on the bed, sir, with right lower limb appears to be right lower limb appears to be lengthened, with right knee joint appears to be lower level, and the right medial malleolus appears to be lower level as compared to the left side, and there is no. अब तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम्हारी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसलिए तुम्हारी बोलती बीच में बंद हो जाती है और कुछ चीज छूट जाती है। अगर तुम लॉजिकली ऊपर से लेके नीचे तक इंस्पेक्शन बोलोगे, फाइंडिंग्स ऑन इंस्पेक्शन आर एक सिस्टम में चलिए। Staphy sternum is central, umbilicus is central, there is no lumbar lordosis, the anterior superior leg spine are at the same level, there is no swelling, scar and sinus around hip, the trochanter is so much placed, there is wasting, the direction of patella is this, the attitude of the hip, knee, ankle and foot is this, there is malleolar shortening or not, straight leg raising negative or positive, dorsiflexion of ankle negative and positive। एक सीक्वेंस में अगर चलेगा तब आपसे नहीं छूटेगा। एटीट्यूड जो होता है वो एक लाइन का होता है। पेशेंट इज लाइंग सुपाइन विद द लेफ्ट लोअर लिम्ब एक्सटर्नली रोटेटेड और न्यूट्रल रोटेटेड और इन्फ्लेक्शन, समथिंग लाइक एक लाइन, एक सेंटेंस। ये नहीं कि मेल्यूलस ऊपर है, पटेला ऊपर है, टोकेंटर ऊपर है, ये तो इंस्पेक्शन में क्या करोगे? नहीं, तो एटीट्यूड से जैसे मरीज बैठा है कि अपना आर्म होल्ड करके बैठा हुआ है, दैट्स एटीट्यूड, उससे आगे नहीं। वो एटीट्यूड पहले करेक्ट कर लिया करो, बाद में नहीं कर सकते पैर उठा के इधर रख दिया नहीं बात। अब तुम जिस सीक्वेंस में मैंने इंस्पेक्शन बोला है ठीक उसी सीक्वेंस में इसका इंस्पेक्शन बोल जाओ, प्रैक्टिस करो। Patient is lying supine comfortably with Staphy sternum and umbilicus at center, and there is a exaggerated lumbar lordosis, and right side ASIS is lower as compared to the left side. There is no visible swelling over his over his anterior hip joint level. देखो उसको कहते हैं swelling, scar, sinus around hip का मतलब चारों तरफ कहीं नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ट्रोकेंटर है। Yes sir. Sir, trochanter is not visible for inspection. On inspection you cannot make out. Okay. You cannot make out anything about the trochanter. There is visible wasting on his right thigh. There is a right knee joint appears to be in lower level as compared to the left side. There is visible wasting over his right calf muscle. There is right medial malleolus appears to be in lower level as compared to the left side. अब इसमें एक चीज और देखो तुमसे जो मिस हुई, इसका पॉप्लिटियल फॉसा बेड को नहीं छू रहा है ना, तो जैसे जैसे तुम बोलते जाओगे एग्जामिनर गोस द सेम वे और फट से वो पकड़ लेगा क्या छूटा। एटीट्यूड में आपने हिप की पोजीशन क्या बताई? हिप की पोजीशन क्या है? फ्लेक्स्ड एंड abducted है कुछ नहीं? Abducted है सर। फ्लेक्स्ड, abducted, externally rotated। जब तुम पैटेला का डायरेक्शन कहते हो ना, जब हम लोग पैटेला का डायरेक्शन कहते हैं तो हम एटीट्यूड बोलते हैं हिप का, नी का, एंकल एंड फुट का, तीनों का बोलते हैं। उसको पेशेंट पे रखो, हम लोग की शक्ल मत दिखाओ, पेशेंट पे रखो। चलो भाई सर, coming on to SLR yeah sir,
active SLR is absent on right side and active toe movement is present on right side. तो डॉर्सिसेक्शन हमेशा देख लेते हैं क्योंकि ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में जब अब अपनी फिक्स ट्रैक्शन लगाया करते थे तो एलपीएन जब जाती थी जहाँ से डायरेक्ट रोड नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग जो है इंस्पेक्शन में ये इंक्लूड करते थे केजीएमसी में एक्टिव डॉर्सिसेक्शन। आगे चलिए। Coming on to palpation, first of all I confirm all my inspectory finding on palpation. इंस्पेक्टरी नहीं होता कोई शक। The findings on inspection are confirmed. ये अंग्रेजी बोलना सीखो। First or last? Firm. आगे चलो। There is exaggerated lumbar lordosis. अब कंफर्म हो गई, रिपीट मत करो। अब खाली पैल्पेटरी बोल रहा है, पैल्पेशन की फाइंडिंग बोलनी है। There is no tender, there is no local rise of temperature over around his right hip joint. Tenderness is absent over around his right hip joint. There is a swelling and there is a globular mass palpable below the anterior hip joint line, which moves on movement of his thigh. ये जो ट्राइन क्या चीज़ है? Sir. जो ट्राइन आप कह रहे हैं। वो सर mid-inguinal point. हैं? Mid-inguinal point. अबे femoral triangle में है ना, ये हिप जॉइंट लाइन नामी चीज़ नहीं है कोई। Joint line of hip तुम फील ही नहीं कर सकते। This is the Deep joint है। either is it the First triangle on his gluteal region है या और मीडियल जा सकता है और लेटरल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, gluteal हो सकता है। ब्रॉड एरिया बोलो, स्कारपास ट्रायंगल बोलो, है ना। और मेरे जैसा एग्जामिनर होगा थोड़ा तो मैं दुर्बल देखेगा तो पूछ लेगा भैया बाउंड्री क्या होती है, फेस बता। है वो तुमको खाली डिरेल करने के लिए होता है। जैसे चीज तुम्हारी एंटीरियर आएगा तो स्कारपास ट्रायंगल में आएगा, पोस्टीरियर जाएगा तो ग्लूटेल रीजन में जाएगा। दो ही जगह नॉर्मली होता है, लेटरल आ नहीं सकता, ट्रोकेंटर है तुम्हारा, मीडियल चला जाएगा तो तुम फील नहीं कर सकते। तो एक स्मूथ बोनी स्वेलिंग है जो कि ट्रांसमिटेड मूवमेंट शो कर रही है फीमोरल ट्रायंगल। हार्ड bony inconsistency. ठीक है। The gator trochanter is proximally migrated. Gator trochanter is distally migrated as compared to the left side, and it is not thickened, there is no thickening irregularity, and the gator trochanter is non-tender, and bitrochanteric compression test is negative, and there is no thickening or irregularity over his whole thigh. अब देखो इसमें भी लॉजिकली जहाँ तुम्हारी लॉजिक न चले वहाँ पे तुम कोई सीक्वेंस बना दो। जैसे हम लोगों ने कहा कि पैल्पेशन हम देखते हैं तो 5 टी है और 1 डी है, टेम्परेचर, टेंडरनेस, ट्रांसमिटेड मूवमेंट, टेलीस्कोपी, ट्रोकेंटर एंड वैस्कुलर साइन ऑफ नर्व। तो अगर कोई भी तुम लॉजिक बना लो तो उस लॉजिक को फॉलो करो, पहले ही कॉपी पे लिख लो जिसे छूटे। तो टेम्परेचर बोल दिया तुमने, टेंडरनेस बोल दी, एक साइन बोल दिया तुमने, एक बोनी स्वेलिंग है। तो ये बोनी स्वेलिंग कहाँ से आई कैसे पता? ट्रांसमिटेड मूवमेंट बोल दिया। नहीं बोला पता है ना, मूवमेंट ऑफ थाई। हाँ, घुमाने से थाई को वो हिल रही है। तो इसको अगर सीधे कहते हैं ट्रांसमिटेड मूवमेंट तो सबको समझ में आया, है ना। अब टेलीस्कोपी देखी नहीं, देखी यस सर, है, हाँ है सर, टेलीस्कोपी है। डाउटफुल। जब कभी डाउटफुल हो तो कह दो टेलीस्कोपी, तो साइन नेगेटिव मान लो, है ना, क्योंकि जबरदस्ती उलझने से कोई फायदा नहीं, है ना। तो टेम्परेचर, टेंडरनेस, ट्रांसमिटेड मूवमेंट, ट्रोकेंटर, टेलीस्कोपी, वैस्कुलर साइन ऑफ नारद छूटिया। Vascular sign of Naras is negative as femoral artery is palpable bilaterally, sir. सिमेट्रिकली, इक्वली। तो अब ये तुम्हारा पैल्पेशन खत्म हो गया। अब मेजरमेंट पे आओ। On measurement, first I would like to measure, and there is apparent lengthening. There is apparent lengthening of 5 centimeter of his right lower limb, measured from the sternum. After squaring pelvis, since there is abduction deformity after squaring the pelvis, there अभी सिंस बट कुछ नहीं बोलते, खाली फिजिकल साइन बोलते। तुमने कहा अपेरेंट लेंथनिंग 5 सेंटीमीटर, ट्रू लेंथ through lengthening 3 centimeter, and 3
3 centimeters of true length. Yes, sir. And और ये ऑब्वियस बात है कि अगर apparent lengthening true length से ज़्यादा है तो pelvis tilted होगी. ये दूसरों को सोचने दो. So the apparent length इतनी, true length इतनी. And sir, on measuring the base of bilateral triangle, there is a 3 centimeter of supratrochanteric lengthening of his right lower limb, and the segmental lengths are bilaterally equal and comparable. Measure from greater trochanter. And sir, there is wasting of his right calf and right thigh muscle. There is 4 centimeter wasting of his right thigh muscle and 2 centimeter wasting of his right calf muscle. ठीक है, तो इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया. अब Deformity and movement. तो मूवमेंट एंड डिफॉर्मिटी. There's 20 degrees of flexion deformity of his right hip with further flexion of 20 to 100 degree. There's no extension. There is abduction जैसे deformity. ही डिफॉर्मिटी कही तो एक्सटेंशन नहीं बोलोगे. There is abduction deformity of 20 degree with further abduction up to 70 degrees. There is 10 degree of internal rotation deformity with no further internal or external rotation possible. There is 10 degree of its internal rotation deformity. अच्छा, तो ये जो 70 डिग्री एब्डक्शन बता रहे हो, इससे तो हमारे कान खड़े हो गए. ऑपोजिट साइड पे कितना एब्डक्शन? So 50 degree abduction. तो एब्डक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर. There is exaggerated abduction on his affected side. अब इसके बाद 2 टेस्ट और बचे. Tendon test and वो तो वही रेलिंग फ्रॉम द टनल में कैसे मॉरिसस बायोट्रोकेंट्रिक टेस्ट किया, biotechnical palpation, biotechnical compression. नापा नहीं Okay. ट्रोकेंटर Okay. है. अगर नाप लेते तो हो सकता है ट्रोकेंटर अंदर चला गया, ऐसा भी हो सकता है. तुम कह रहे थे ना ट्रोकेंटर नहीं थी. किस कंडीशन में जाएगा अंदर? And opposite center of dislocation. स्टेबुलर फ्रैक्चर होगा तो कंटेंट कैन गो इनसाइड दैट आल्सो. तो आप प्री सपोज मत कर लीजिएगा डिस्लोकेटेड है भाई, इसकी उसी की फाइंडिंग बतानी है हमको. फाइंडिंग तो सभी बतानी है आपको. तो मॉरिसस बायोट्रोकेंट्रिक टेस्ट छूट गया और पर रेक्टल एग्जामिनेशन छूट गया. तो यूजुअली पर रेक्टल एग्जामिनेशन मरीज से रिफ्यूज करा सकते हैं. ये आप लोगों को ट्रिक्स बताई जा रही है. पुरानी ट्रिक है. रिफ्यूज जरूर करा देते इंसान. ठीक है, अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स व्हाट इज योर डायग्नोसिस? My diagnosis is a 34-year male. My patient, Ashi, 34-year male, is a case of right-sided, neglected anterior, right-sided neglected anterior hip dislocation. And अब जैसे नेग्लेक्टेड वर्ड यूज किया, इसकी जगह तुम ड्यूरेशन बोल सकते हो. तुमने बोला 34-year-old लेबरर, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई. विथ एंटीरियर डिसलोकेशन राइट हिप ऑफ दिस ड्यूरेशन. ठीक है, विदाउट एनी न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट. ठीक है, तो भाई ये तुम्हारी डायग्नोसिस हो गई. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जोकर्स हैं. हिप कंडीशन में 2 जोकर हैं. अगर ट्रॉमा है तो सेंट्रल डिसलोकेशन ऑफ हिप जोकर है, मतलब कहीं पे भी फिट हो जाए. और अगर ट्रॉमा नहीं है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप और एवास्कुलर नेक्रोसिस जोकर रहती है. हर जगह इसको डिफरेंशियल में बोल दो. so there is true lengthening in this patient. So when तो ये एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए. तो व्हाट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू से, व्हाट आर द पॉइंट्स इन दिस? sir, जैसे ठीक लगे वैसे हो जाओ. बैठना है बैठ जाओ. जैसे ठीक लगे वैसे हो जाओ. sir, on his first of all on history, there is a history of significant trauma. Patient fall from a height of 4th floor, and the patient was unable to bear weight on the affected side. And coming on to जब तुम पॉइंट्स इन फेवर बोला करो बेटा,
तो बड़ी लंबी लंबी अंग्रेजी नहीं बोलने की जरूरत होती है। यूजुअली जैसे कि मान लो तुम MCQ बना रहे हो, MCQ में जो स्टेम होती है ना वो बोल दो बस। हिस्ट्री ऑफ इंजरी, पेन, swelling, deformity, loss of function around right hip. On examination there is a flexion, abduction, internal rotation deformity, bone mass in the femoral triangle showing transmitted movements, ठीक है, and true lengthening, supra-trochanteric true lengthening of 3 centimeters and 5 centimeter of, तो ये मेजर चीज़ें तुमने समराइज कर दी। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि पहले लिख लो भैया क्या बोलो, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली अगर बोलोगे प्रॉम्प्ट प्रिसाइज और करेक्ट तो बहुत ज़्यादा नंबर। अगर इसमें हर एक के बारे में अंग्रेजी बोलने लगे तो प्रॉब्लम हो जाए। बता तो चुके ही हो। So how will you proceed? Sir, I like to do a radiological investigation. X-ray pelvis is bilateral with AP. लगा दो यार एक्सरे लगा जल्दी से। कुछ इन्वेस्टिगेशन जब बोलते थे हम लोग तो हमारी आदत थी कि पहले बोलते थे स्टेटमेंट टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, हेमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, GBP, BT, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर, यूरिन जो KP पे लिखते हैं, टू असेस फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया सर्जरी वही एक्सरे टेस्ट कर लिया है। उसके बाद टू इमेज द प्रॉब्लम, ये इमेज के लिए तुमने एक्सरे। आजकल लेकिन ये होता है सर, फर्स्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस, देन गो फॉर ऑल सर्जरी करनी नहीं करनी वो तो बात की बात तो है। ठीक है, कंफर्म कर ली तो हम लोग अपना सिस्टम बोल रहे हैं जी। एसेटाबुलम के बाहर है हेड, ऑपरेटर फोरामेन के आगे है। और कुछ देखना पहले तुम देख लो भैया, फिर हम तुम्हें देखने नहीं देंगे, एक बार में पूरा देख लो। पहले भाई बड़ा ट्रांसफर प्रोसेस सब देख लो। इट इज कंफर्मिंग योर डायग्नोसिस। एक्सरे पूरा देखने की आदत होनी चाहिए। Sir, no, sir. I like to do a lateral view also to confirm my answer. अच्छा तो तुम ये बताओ, तो अब हमारी तरह देखना है ना, हमारी तरह देखना, उसको मत देखना। ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है? नहीं है। अब देखो वहाँ देखो कहाँ गया। पॉइंटर चलेगा नहीं इससे सर- ज्यादा, काले एरिया में दिखेगा सर उधर दिखा दीजिए स्क्रीन, जाएगा सर स्क्रीन पे दिखा दीजिए। इस पर नहीं जाएगा। देखो ये ऑस्टियोपोरोसिस दिख रही है, ये इसके कंपैरिजन में इसमें नहीं देख रही, इस वाले में नहीं है, उस वाले में। ये रेडियो डेंसिटी से कंपेयर करो, ठीक है। और दूसरी बात बताओ, ये वास्कुलर नेक्रोसिस है या नहीं? क्या जवाब है इसका? जवाब है आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस एक्सरे। You cannot comment on this X-ray, but radio density you can suspect it because there is some sort of increased radio density of Superposition of the pupil. ओवरलैपिंग है इसलिए यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अजीब सा एक्सपोजर है। Better safer not to come. It is safer not to comment. But avascular necrosis का थोड़ा अंदाज लगाने के लिए, दिमाग लगाने के लिए है नहीं है देखना जरूरी है। You cannot see the head. How can we comment on radio? वो ओवरलैप है। ओवरलैप वो बहुत दूर की बात है। खाली टेस्ट ये कर रहा हूँ कि इन्होंने सोचा कि सोचा नहीं। एवियन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। Yes, sir. This is a fair chances. It is 8 months old, dislocated, so there are fair chances it may be there. But अर्लीस्ट कब दिखता है ये? X-ray में, एक्सरे में sir, after 3 months of discovery. 6 months 6 दिखता months है। minimum 6 months. उसके पहले नहीं। और बाई चांस से हो गया इसलिए फंस गया, तो नहीं तो मौका नहीं आता उसका। This X-ray is 8 months after injury. Am I right? ठीक है सर, वो 2 महीना आगे लेकिन इसमें नहीं कर सकते। I'm asking differently. This X-ray is 8 months after injury. We cannot comment, but whatever we are able to see in the head, we are not finding avian right now. So we just cannot presume, but it is there. Maybe it is not there. हाँ Anything सर, is तो possible. तुमने चश्मा लगा रखा है ना, तो तुम्हें
चश्मे से डिस्टेंस दिख रहा है, मेरे को ठीक से नहीं नहीं, दिख रहा। not possible. It's not possible. It's not possible to comment. One should not comment. That is very It's fair not answer. possible to To comment. say I cannot comment on this answer That's better still. about the AVN. अगर पूछ रहा है तो ये कह दो कि आप नहीं समझ पा रहे। I want a lateral view. So just tell us the findings you see that confirms your diagnosis. There is an X-ray of pelvis with bilaterally papy of a skeletally mature patient showing right side pelvis tilted with pelvis tilting with there is dislocated femoral head is out of the acetabular socket with breach in the sentence arc, and the right femoral head is inferiorly and medially migrated, and gated trochanter is lower level as compared to the opposite side, sir. लेटर देखा तो लेसर नहीं देखोगे? Commented. What about lesser trochanter? The left stopes are internally rotated as compared to the left side. It is internally rotated. It is less prominent. prominent. You should say it is less prominent. So it is internally rotated. देखो, जब कभी भी साइन बोलते हो या रेडियोलॉजिकल साइन बोलते हो, एक होता है साइन और एक होता है उसका इंटरप्रिटेशन। तो लेसर ट्रोकैंटर इज लेस प्रोमिनेंट इज अ साइन Because of internal rotation. because that of is internal rotation that is interpretation. so always say a sign, don't say the interpretation. तो ये देख लिया आपने, अब क्या करेंगे? What is the next step? कोई फ्रैक्चर तो नहीं दिख रहा कहीं? कहाँ हो सकता है? At anterior wall of acetabulum, subpubic obturator foramen or with around pubic symphysis, or end of this and femoral head or neck and नहीं है ना? नहीं, कोई सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन तो नहीं है ना? नहीं। नहीं। Now what can we do? sir. 8-month-old. Sir, I would like to confirm of the viability of the femoral head. Okay. By How? MRI. MRI. कैसा MRI करो, कौन सा MRI? So what kind of viability do you suspect at this duration? I would like to confirm that, sir, if there is a AVN is present. So this will change your management. आज की तारीख में 8 महीने का लेकर के आया है जो ऑलमोस्ट राउंड हेड तुम्हें दिखाई दे रहा है, सॉकेट के बाहर पड़ा हुआ है. What management can change by MRI? You will rush over for something bigger procedure immediately if you find even a bit of AVN. Suspicion of AVN पे कर रहे हैं THR. नहीं, वो बात। फीवर है ना, AVN हो जाएगा THR. आज की तारीख में भाई बोले कर दो तो नहीं बदलेगा ना 30 साल की उम्र हो. मानो शुरू भी हो गई है AVN. Immediately will rush over and change it. इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मरीज के 5,000 रुपए लेबरर के खर्च करा दिए बिना मैनेजमेंट चेंज हुए, समझे भाई? ठीक बात. तो ये बात हमेशा सोच के चलनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हो अगर कॉस्टली है या इन्वेजिव है तो कैन यू अवॉइड इट? तुम्हें करना क्या है? My aim is to give the patient a stable hip reduction of. You have to reduce the hip. That's mainly reduction. So how would you reduce? 8 महीने बाद है. So I plan for open reduction of his right hip to anterior approach. Through anterior approach. Anterior approach. Yes, sir. The anterolateral approach. Anterolateral approach. तो सही बोलना सीखो बिल्कुल. अब एंट्रोलैटरल अप्रोच के मुझको स्टेप्स बता दो. पेशेंट पोजीशन, पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया, पोजीशन ऑफ पेशेंट सुपाइन ऑन द ऑपरेशन टेबल, पार्ट प्रिपरेशन, ड्रिपिंग डन. आपके हाथ में चाकू है, स्पाइन में करो, लेटरल में करो. वो तो लेटरल चाहिए. स्पाइन में आप मांग रहे हैं, वो सब लेटरल में करें तो एंट्रोलैटरल कर रहे हैं. एंट्रोलेटर कौन सा है? Watson Which एंट्रोलेटर? हैं? Jones. Watson Jones. हमने सोचा भाई एंट्रोलैटरल अप्रोच में पेटरसन होती है. Anterior approach. अच्छा चलिए बताइए, आपको वाटसन जोन्स आती है तो वाटसन जोन्स बताइए. स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू काटा, फिर वाटसन जोन्स में किस और किस मसल के बीच में गए? Sir, tensor fascial lata and sartorius के बीच में इंटरवल बनाते हैं. टेंसर फेशियल लाटा और सार्टोरियस के बीच में ये स्मिथ पेटरसन आ गई.
अच्छा चलिए, आपने सार्टोरियस और टेंसर फेशियल लाटा के बीच में काटा, यहाँ पे एक नर्व बचाई और एक आर्टरी कोगुलेट करी। कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी? लैटरल क्यूटेनियस नर्व प्रोटेक्ट करी, और कौन सी आर्टरी कोगुलेट करी? सर्कमफ्लेक्स हाइलियक आर्टरी कोगुलेट करी। उसके बाद टेंसर फेशियल लाटा को एक्सटर्नल लिम्ब ऑफ इलियम से छुड़ा दिया, ग्लूटियस मिनिमस को छुड़ा दिया। एंड नाउ यू आर एट द एंटीरियर इंफियोलिक स्पाइन। एंटीरियर इंफियोलिक स्पाइन पे कौन सा स्ट्रक्चर अटैच्ड है? स्ट्रेट हेड और रेक्टस सिंगुलस अटैच्ड है, उसको डिटैच किया। इसको डिटैच करने में एक आर्टरी रास्ते में आ सकती है, उसका नाम लैटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। और उसके बाद आपने जब इसको उठा दिया तो आपको कैप्सूल मिल गया, जॉइंट कैप्सूल मिल गया, उसको आपने इंसाइज किया। इसमें जो है वो कप एसेटोबुलम को देखा, उसको तो कोई चीज नहीं भरे हुए है, कोई चीज इंटरपोज तो नहीं है जो कि रिडक्शन को प्रिवेंट कर रही है, लाइक लेब्रम। और इन चीजों को केयर करते हुए हेड को डिसलोकेट कर, रिड्यूस कर दिया। तो इस रिडक्शन में, एंटीरियर डिसलोकेशन के रिडक्शन में रिवर्स बिगलो मैन्यूवर यूज करते हैं। बिगलो मैन्यूवर क्या है और रिवर्स बिगलो मैन्यूवर क्या है? बिगलो मैन्यूवर इज यूजिंग सर पोस्टीरियर डिसलोकेशन। कैसे, व्हाट इज इट? देखो भैया, ये चीजें ऐसी हैं, बहुत प्रॉब्लम कर देंगी, है ना। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन होता है। तो पहले पेशेंट को फ्लोर पे लिटाया, जनरल एनेस्थीसिया में दिया, फिर फ्लेक्स एडक्ट इंटरनली रोटेट किया 90 डिग्री तक। इसका मतलब नी इनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है। जब इस पोजीशन में आ गया तो ट्रैक्शन दिया, काउंटर ट्रैक्शन दिया, रिडक्शन हो गया। इसके बाद नी को बाहर ले गए, इसका मतलब एबडक्ट एक्सटर्नली रोटेट किया और एक्सटेंड। ये बिगलो है। और रिवर्स ये है कि इस पोजीशन में करके इस पोजीशन में करके, ठीक है। तो बिगलो के नाम पे एक लिगामेंट भी है, कौन सा? लिगामेंट ऑफ बिगलो, कौन सा? इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो ये जो मैन्यूवर है ऐसा है कि जिसमें कि ये लिगामेंट कभी भी स्ट्रेच ना हो, इसके अराउंड चलता, ठीक है। तो आपने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस, रिटेन, रिहेबिलिटेट, 3 स्टेप है। रिटेन कैसे करें? सर नॉन वेट बेयरिंग रखेंगे तो ट्रैक्शन से रिटेन कर सकते हैं। कितने दिन नॉट वेट? लिगामेंट सर 3 वीक्स, लिगामेंट को 3 वीक्स। तो 3 to 4 वीक नॉन वेट बेयरिंग लगाया, फिर उसके बाद आपने रिहेबिलिटेट किया। तो रिहेबिलिटेट का क्या तरीका है? सर जिस पोजीशन में डिसलोकेट ज़्यादा करता है उस मूवमेंट को प्रिवेंट स्टार्टिंग में कम करने के लिए एडवाइस करेंगे, रादर देन जो स्टेबल पोजीशन ऑफ हिप होता है उसमें। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिवली जितनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट वो शुरू कर देंगे जिसमें कि डिसलोकेट ना करें। और 3-4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद ग्रेजुएटेड वेट बेयरिंग प्रोड्यूस करेंगे, जब तक कि वेट बेयरिंग नॉर्मलाइज ना हो। ग्रेजुएटेड का मतलब पहले वॉकर से, टू टचिंग, फिर वेट पार्शियल वेट बेयरिंग, फिर 2 स्टिक से, फिर 1 स्टिक से, फिर नॉर्मल। जब आपका हेड वापस आ जाएगा उस समय एवीएन की दिशा में बात कर लेना। देन यू कैन कमेंट ऑन एक्सरे इवन अगर कोई चेंजेस हैं, और यू कैन गो अहेड विद MRI और समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू बी वॉचफुल। दूसरी बात ये है कि हिप अगर फ्रैक्चर डिसलोकेशन नहीं है तो यूजुअली स्टेबल होता है वंस यू रिड्यूस इट।
It is so much covered with the bony acetabulum, it's unlikely to dislocate by जरा सा movement. शोल्डर नहीं है कि जरा सा में खट से बाहर खट से अंदर. तो hip, once it is reduced and you check your stability during the surgery with all your open capsule and everything. Once in a bony cage it is well sitting stable. So accordingly you can plan your rehabilitation later on. How much movement you can permit on. It is not like that कि जरा सा हम पैर external rotate करेंगे वो बाहर चला जाएगा. तो ये movement नहीं थे. Movement तो वो था जब वो ऊपर से गिर रहा था. तो amount of force, amount of जो भी उस समय लगी injury उसने dislocate किया था. आज तुम्हारे करने के बाद 3 weeks rest के बाद it is not going to dislocate. So within limits of pain exercise शुरू करो. Always you can talk about the CPM also. Not necessarily that you cannot start moving early. अच्छा देखो ऐसा है, पेल्विस जो होती है ना, जब तुम स्मिथ पैटरसन अप्रोच कर रहे हो तो पेल्विस में सबसे पहले ASIS फील की, फिर एक नॉच आया, उसके बाद एंटी फील स्पाइन फील की. तो ये जो नॉच है, पहला नॉच है, इसके थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है? एंटी फील स्पाइन के लिए फिर जो है एंटी एनफीलिक स्पाइन में तुमने बता दिया स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस और इलियोफीमोरल लिगामेंट. इसके बाद एक दूसरा नॉच होता है अप टू पेक्टिनियल एमिनेंस. इसके थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर पास? आइलियोसॉस. इसके बाद पेक्टिनियल एमिनेंस आती है, इस पे क्या अटैच होता है? पेक्टिनियस अटैच होता है. इसके बाद एक और नॉच आता है, उस पे क्या स्ट्रक्चर पास होता है? ओके. क्यूबिक टर्बकम तक एक नॉच होता है ना, उस नॉच के थ्रू क्या फ्रैक्चर पास होता है? फीमोरल नर्व, आर्टरी, वेन. 3 विंडो बनते हैं ना इलियोमेलर अप्रोच में, वही चीज है सब. फीमोरल आर्टरी, वेन एंड नर्व, आर्टरी एंड वेन, लिम्फ नोड ऑफ ब्लॉकेज. उसके बाद एक लिगामेंट होता है जो इंग्वाइनल लिगामेंट को कनेक्ट करता है. कौन सा लिगामेंट? लैक्यूनर लिगामेंट. उस लैक्यूनर लिगामेंट के लैटरल बॉर्डर में एक आर्टरी पास होती है, बड़ी डेंजरस है, मतलब तो ये वाली चीज ऑस्टियोलॉजी आपको बिल्कुल पक्की याद हो जाएगी अगर आप स्मिथ पैटरसन अप्रोच करें. ठीक है. Thank you.